क्या क्या देखा है इन दीवारों में, पर ये लाल किला ही तो है जिसने मुझे यानी कि और जहां से बादशाह का इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, अब आप आज भी नहीं बल्कि सन 1648 में खड़े हैं। आज का दिन बहुत खास है। आज 18 अप्रैल है और महज 9 सालों में इस किले मुबारक का निर्माण पूरा हो गया। आज खुद शाहजहां आपका इस्तकबाल और इस किले का उद्घाटन करेंगे। अपनी नजरें जरा नीचे कर ले। शाहजहां की चहेती बेटी, शहजादियों की शहजादी जहानारा अपनी कनीजों के साथ नौबतखाने की तरफ तशरीफ ला रही है। 17 साल की ये शहजादी हिंदुस्तान की बादशाह बेगम भी है। हालांकि बादशाह की 3 बेगमें हैं, पर वह सुनते केवल अपनी सबसे प्यारी बेटी जहानारा की है। कुछ सुना तुमने? क्या सुनना है बादशाह बेगम? कल कल बहती यमुना की लहरों की आवाज। आज का दिन बहुत खास है। आज 18 अप्रैल है और महज 9 सालों में इस किले मुबारक का निर्माण पूरा हो गया है। आज खुद शाहजहां आपका इस्तकबाल और इस किले का उद्घाटन। शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब बिलाल सानी जिल्ले सुबहानी शहंशाह हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। बरसों के इंतजार के बाद आज ये मुबारक दिन आ पहुंचा। मैं शहंशाह हिंदुस्तान शाहजहां इस किले में आप सबका खैर मकदम करता हूं।
यकीनन ये किला आने वाले हिंदुस्तान की नई ताबीर लिखेगा। दिल्ली के लोगों, जिस दीवाने खास पर आप इस वक्त मौजूद हैं, वहीं किसी रोज शिको ने भगवत गीता और कई उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। इसी दीवाने खास में तानसेन का दामाद गण समुद्र अपनी मधुर आवाज में ध्रुपद राग गाकर सबको सम्मोहित कर लेता था। सूरसेन की बीन और सुखसेन की रबाब की मधुर धुन सदा यहीं से सुनाई दिया करती थी। और इसी दीवाने खास से किसी जमाने में तय होती थी सल्तनत और पूरे हिंदुस्तान की किस्मत। शिको का सर कलम कर उसे सुनहरी पगड़ी में लपेटकर अपने अब्बा हुजूर को तोहफे की शक्ल में भेज दिया। औरंगजेब की हुकूमत में लाल किले में संगीत, नृत्य, कविता और कला जैसे हर हुनर पर सख्त पाबंदी लगा दी। इस हुकूमत के अंत के साथ ही पूरी मुगलिया हुकूमत की पकड़ हिंदुस्तान पर कमजोर होती गई। दक्षिण में मराठे, पंजाब में सिख, असम में अहोम और न जाने कितनी जगहों पर अलग अलग बाज ताकतें खड़ी होने लगी। सबकी नजर अब मुगलिया हुकूमत के शाही तख्त पर थी। जहां एक तरफ खतरा फिर दिल्ली की सरहदों पर दस्तक देने लगा था, वहीं दूसरी तरफ सल्तनत पर राज कर रहे मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे पूरी तरह अय्याशी में डुबो दिया था। एक ऐसा तानाशाह आया जिसने लाल किले की शान को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। वो तानाशाह था नादिर। उसने दिल्ली की इज्जत को तार तार कर देने के बाद रंगीला को अपना बंदी बना लिया। मैं हूं नादिर शाह अफसार। लोग कहते हैं मुझे नादिर कुली बेग फारस की तलवार। दिल्ली को मैंने दिल से लूटा है। अब तो बस एक ही तमन्ना है, ये तख्ते ताऊस। सभी शर्तें मंजूर कर ली। मराठों ने आलमगीर को तख्त पर बिठा तो दिया, लेकिन दिल्ली में अब पेशवा का ही राज था और लाल किला मराठों का हो चुका था।
1988 से लेकर लगभग 20 सालों तक वो कदम बढ़ाया और आजाद हिंद फौज का जन्म हुआ। हिंदुस्तान आंदोलन की शुरुआत की सुभाष चंद्र बोस ने। We have undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won. रेडियो आजाद हिंद। चल रहा है उसमें वहीं अरब चल रहा है। बढ़िया था गुरु। तिरसठ हजार आजाद हिंद फौज के सिपाहियों में से लगभग 23,000 शहीद हो गए। भाई सही था। वो इधर वो। अरे भाई। वो सही था। या फिर घटना स्थल पर ही गोली मार दी। यहाँ बराबर में बसे सलीमगढ़ के किले में हुए जुल्म उठ खड़ा